राष्ट्रीय निषाद संघ नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिशरमैन का ये राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल आपके सामने है, देख सकते हैं। और उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश निषाद के संयोजन में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। तो हम जानना चाहेंगे, आज इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर जी.के. बांजी जी। तो मैं बात करना चाहूँगा, आज ये कार्यक्रम रखा गया, एक वार्षिक आम सभा बैठक हुई है। इस बैठक के माध्यम से क्या निर्णय लिया गया? हम लोग चाहते हैं कि हमारी कास्ट निषाद मल्ला, केवट, माझी, बीन, दीवर, कश्यप और कोली, इस सभी जातियों को अंडर वन हेड लाके हमें रिजर्वेशन देना चाहिए। हमें एसटी का रिजर्वेशन चाहिए, आदिवासी का रिजर्वेशन चाहिए, जो हमारे पहले से है, लेकिन बिकॉज ऑफ पॉलिटिशियंस हमें मिल नहीं रहा है। बच्चों को सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, बच्चों को शिक्षण नहीं मिल रहा है, बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही। तो हम एक साथ सब जातियाँ हमारी मछुआरों की आकर हम लोग डिसाइड किया है कि अभी संघर्ष करेंगे तो सब मिलके करेंगे, ना कोई अकेली जात करेगी, ना कोई अकेला आदमी करेगा। हमारे साथ हमारे मंत्री जी भी है, यहाँ बाबूराम जी है, राम कुमार जी है, हमारे नैब के ऑल कमेटी मेंबर्स है, वो विजय वर्लीकर वगैरह। तो ये सब एक साथ आने के बाद भी अगर हमारे मछुआरों के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते तो हमें रास्ते पे उतरना पड़ेगा। और रास्ते की लड़ाई फिर कैसी होगी, ये मछुआरे के साथ ये पॉलिटिशियन को मालूम पड़ेगी। इसलिए हम चाहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, ऐसा लगता है तो हमारी मांगे पूरी करो। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी लड़ाई है। यह समाज जो कि मौरंग, बालू खनन, मत्स्य पालन, आखेट का काम करता है, लेकिन इसका ये धंधा आजकल जो है दूसरे जातियों को लोग ले लिए हैं। क्या वजह है? हमारे साथ में समाज की वकालत करने वाले एडवोकेट राम कुमार जी हैं, जो पूर्व विधायक उन्नाव। तो इनके पिताजी स्वर्गीय मनोहर लाल ये सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहा करते थे। उस समय ये सब पट्टा बहाल था। और आज की स्थिति हम जानना चाहेंगे समाज की क्या है। समाज को पट्टा नहीं मिल पा रहा है, समाज आगे नहीं बढ़ पा रहा है, आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। तो ये लड़ाई तब से लेकर चली आ रही है, अब क्या होने वाला है? अभी भारत के रजिस्ट्रार जनरल सेंसस उन्होंने लिख के दिया है कि जो मूल जातियाँ संविधान के अनुसूची में हैं, उनके पर्यायों और पर्यायवाची शब्दों की गणना करके मूल जाति के साथ मिलाकर रखा जाता है जनगणना में। जब उन्होंने ये स्वीकार कर लिया है तो अब भारत सरकार को कोई देरी नहीं करनी चाहिए। जितनी भी उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की जातियां अंकित हैं, उनके पर्यायों और पर्यायवाचियों को संविधान में उनके साथ रख देना चाहिए। और पट्टे जो परंपरागत पट्टे निरस्त किए गए या उस अधिकार को समाप्त किया गया, ये हम लोगों की मांग है कि उसको पुनः बहाल किया जाए। चाहे वो मछली पालन का पट्टा हो, चाहे रेती में बालू खेती का काम हो या बालू खनन का काम हो, इन सब में आरक्षण मिलना चाहिए। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम के चेयरमैन रहे हैं बाबूराम निषाद जी। सर, क्या कहेंगे? आज इस कार्यक्रम में आए हैं, समाज की बात है। ये सामाजिक संगठन बहुत पुराना संगठन है, पूरे देशव्यापी और प्रदेशव्यापी काम करता है। इसमें मछुआरा समाज की सभी उपजातियों का प्रतिभाग है। और ये एक ऐसा संगठन है, क्योंकि मैं भी लंबे समय से इससे जुड़ा हूँ। इसमें निषाद, बिंद, कश्यप, रायकवार, ढीमर, बाथम, लोधी, सभी ऐसी जो हमारी उपजातियाँ हैं मछुआरे समाज की, सब जुड़ी हुई है। इस संगठन के माध्यम से बड़े जन कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए जाते हैं। और इस संगठन में बहुत वरिष्ठ और बुद्धिजीवी लोग पदाधिकारी हैं। जैसे आज इस कार्यक्रम में भांजी जी पधारे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम सब ने उनका स्वागत किया है। और मेरी शुभकामनाएं हैं इस संगठन को कि निरंतर समाज हित में ये संगठन प्रगति के रास्ते पर इसी तरीके से चलता रहे। अन्य ऐसे राजनीतिक दलों के भी लोग और कार्यकर्ता इसमें जुड़े होते हैं। जब मीटिंग और बैठक और कार्यक्रम की बात होती है तो अराजनैतिक होकर के इस संगठन को प्रमोट करते हैं हम लोग और सहयोग करते हैं। और संगठन के माध्यम से गरीब जन की सेवा में हम सब मिलकर काम करते हैं।
तो ये निषाद संगठन एक ऐसा संगठन है जो कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करता है, और राष्ट्रीय स्तर पर यह संगठन किस तरह से कार्य करता है हम जानना चाहेंगे। हमारे साथ एक और अधिकारी हैं सर, क्या विजय वर्लीकर। मैं विजय वर्लीकर जी। हाँ, जी बताइए। मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से बंगाल तक जो हमारे मछुआरे जो मूल निवासी है, इनके लिए जो नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिशरमैन काम करती है, उनकी जो समस्या है, सबसे बड़ी बात कि जिस कारण इन लोगों के ऊपर जो एसटी का या पिछड़े हुए जाति जमाती का जो आरक्षण का जो मुद्दा खड़ा हो गया है, खाली उत्तर प्रदेश ही नहीं है, हर भारतवर्ष के सभी स्टेट में लगातार यही समस्या खड़ी हो गई है। और हमें यह कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारी केंद्र सरकार है, उन्होंने यहाँ दखल लेनी चाहिए और हम लोगों को न्याय देना मांगता है। कहीं मत्स्य मंत्रालय नहीं बना है, मत्स्य आयोग नहीं बना है, इस तरीके का कुछ मांग है क्या आपके संगठन के माध्यम से? क्या कुछ हो सकता है, तभी कुछ उद्धार हो सकता है सर? नहीं, राष्ट्रीय मत्स्य सचिवालय तो बन गया है। जो कृषि में था वो अलग करके अभी हमारे माननीय आदरणीय रूपाला जी काम कर रहे हैं वहाँ। लेकिन हर स्टेट में जो हमारे मत्स्य मंत्री है, उन्होंने हम लोगों के समस्या के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना मांगता है। यही हमारा आयोग भी बनना चाहिए। आयोग भी बनना चाहिए। वैसे तो सेंट्रल का आयोग ही, महाराष्ट्र में भी आयोग है, वहाँ भी उनके काम चलते हैं। वैसे ही हर स्टेट में होने मांगते हैं। ये तो हमारी पहली ही मांग रही है। हमारे साथ में डॉक्टर विनोद कुमार बिंद जी, विधायक हैं मझवा विधानसभा से। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप समाज के बीच में आए हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे आज के दिन? थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ पर आने पर लगा कि आज हमारा समाज जो है जाग चुका है, और कहा भी गया है कि अगर कोई भी समाज जो है इसलिए नहीं बर्बाद है कि उसमें बुरे लोग ज़्यादा हो गए, इसलिए बर्बाद है कि अच्छे लोग निष्क्रिय हो गए। जो हमारा समाज पहले निष्क्रिय था अब सक्रिय हो गया है, और समाज जो है केवल पट्टे तक सीमित नहीं रहेगा। और सरकार भी बिंद निषाद केवट मल्ल्या कश्यप के बारे में गंभीरता से ले रही, सोच रही है, और आने वाले समय में हमारा हक अधिकार सरकार जरूर मिलेगा। और हमारा समाज अब पढ़ लिख कर आगे जा रहा है। अब पढ़ाई और धंधे, पट्टे हमारा धंधा हुआ, पढ़ाई एजुकेशन हमारा अलग हुआ। केवल हम धंधे हमको नहीं चाहिए, हमको पढ़ाई भी चाहिए, दवाई भी चाहिए, तब जाकर हमको धंधा। हम तभी धंधा अच्छा कर पाएंगे जब हम पढ़े लिखे होंगे। जब हम पढ़े लिखे नहीं होंगे तो धंधा भी मेरा चौपट होगा, उसका मजा कोई और ले लेगा। राजनीतिक अधिकार भी चाहिए, सरकार में भी लोग शामिल हो गए हैं, कितने लोग शामिल? सरकार में बहुत लोग शामिल हो गए हैं सर। जो इस समय सरकार है बहुत ध्यान भी दी है, और सबका इस समय कई मिनिस्टर भी हैं, तो अपनी बात सब लोग कह रहे हैं और समाज का भला होने की उम्मीद है। तो हमारे साथ में संस्था के और भी पदाधिकारी हम बात करना चाहेंगे सर। मैं कैलाशना निषाद, प्रदेश अध्यक्ष नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिशरमैन राष्ट्रीय निषाद संघ। आज की बैठक में मुख्य हमारा सामाजिक संगठन को मजबूत करना, साथ ही आरक्षण मुद्दे की लड़ाई जो हम लोग लड़ रहे हैं मझवार को परिभाषित करने के लिए, उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार में दर्जा प्राप्त माननीय बाबूराम निषाद जी के नेतृत्व में एक 11 सूत्री प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेगा, और हम लोग अपनी आरक्षण की लड़ाई की बात सारी कैसे पूरी हो, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी के बाबूराम जी के नेतृत्व जी के में हम लोग अपने समक्ष रखेंगे। समाज की लड़ाई को प्रमुखता से लड़ने वाले राष्ट्रीय निषाद संघ के राष्ट्रीय सचिव चौधरी लौटाराम निषाद जी से हम जानना चाहेंगे। इनको इस समाज के बारे में गहन अध्ययन किया है, नॉलेज भी है। क्या कहेंगे, समाज किस मोड़ पर है आज के समय में? देखिए, राष्ट्रीय निषाद संघ की आम सभा का आयोजन आज लखनऊ में किया गया, और हम लोगों की जो लंबित मांग बड़े लंबे समय से चली आ रही है कि मझवार तुरैया गोंड खैरा खरोट को परिभाषित करके जो है मल्लाह केवट बिन धीवर कहार गुड़िया तुराहा बाथम माझी रायकवार को अनुसूचित जाति का आरक्षण दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी की आज राज्य और केंद्र दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव 2012 के चुनाव घोषणा पत्र में
यह संकल्प लिया था कि निकट भविष्य में कभी हमारी सरकार बनेगी तो निषाद मछुआरा समुदाय की जातियों को अनुसूचित जाति का आरक्षण दिलाने के साथ साथ जो इनका परंपरागत पुश्तैनी पेशा बालू मौरंग खनन मत्स्य पालन का है, उस अधिकार को हम बहाल करने का काम करेंगे। 5 अक्टूबर 2012 को दिल्ली के मावलंकर ऑडिटोरियम में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन गडकरी जी और दिवंगत नेत्री सुषमा स्वराज जी ने मछुआरा दृष्टि पत्र फिशरमैन विजन डॉक्यूमेंट जारी करते हुए यह संकल्प लिया था कि 2014 में अगर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनेगी तो हम जो है कि आरक्षण की विसंगति को दूर करके और आरक्षण की असमानता को दूर करके हम पूरे देश के मल्लाह केवट बिन धीवर कहार गुड़िया कोली भोई आगरी मच्छी मार को अनुसूचित जाति का आरक्षण देने का काम करेंगे और नीली क्रांति के माध्यम से निषाद मछुआरों का आर्थिक उन्नयन और विकास करने का काम करेंगे। तो नीली क्रांति आ गई है, डॉक्टर संजय निषाद जी मत्स्य मंत्री बने हैं, फिर से सरकार यूपी में बीजेपी की बनी। देखिए, संजय निषाद को अब आरक्षण से न मतलब है न समाज को मतलब है। जो संजय निषाद का मतलब था आर्थिक दोहन करना, समाज से सौदाबाजी करना, अपने परिवार को आगे बढ़ाना, तो अपने एक लड़के को सांसद बना लिए, स्वयं एमएलसी बन गए, एक लड़के को विधायक बना लिए और जहां तक हमें सुनने में आया है कि अपनी पत्नी और बहू को किसी न किसी आयोग और निगम का चेयरमैन बनाने का, एमएलसी बनवाने के प्रयास में लगे हुए। तो संजय, ये समाज की मांग है, यह समाज जो है लड़ाई लड़ता रहा है, लड़ेगा। जो भारतीय जनता पार्टी ने जैसा वादा किया था और जैसा कि हमारे समाज के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि निषाद समाज तो राम का भक्त है और हमें निषाद समाज को राम भक्त बता करके 4 बार 2014 में, 17 में, 19 में और 22 के विधानसभा चुनाव में हमारा वोट लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने का काम किया। नहीं तो राम मंदिर भी बन रहा है, उधर निषाद राज की बात हो रही है, किले की बात हो रही है, आरक्षण कहाँ? निषाद राज की मूर्ति लगा देने से निषाद समाज का भला नहीं होगा। हम लोग निषाद राज का मंदिर बनवा लेंगे, मूर्ति। हमें अनुसूचित जाति का आरक्षण चाहिए, मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा चाहिए, बालू मौरंग खनन मत्स्य पालन का जो परंपरागत अधिकार है हमें पट्टा प्रणाली लागू करके हमें वह मिलना चाहिए। या केवल मंदिर और मस्जिद के चक्कर में डालकर निषाद राज की मूर्ति का बहाना बना करके हमें अधिकार नहीं मिलेगा। हमें अधिकार चाहिए, हमें आरक्षण चाहिए, हमें हमारे पैसे चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की आज डबल इंजन की सरकार है। मैं जानना चाहता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी अब भारत के बाहर पाकिस्तान में, लंदन, अमेरिका, रूस, जापान में सरकार बना लेगी तब क्या निषाद मछुआरों को आरक्षण देगी? क्या अगर ये देख रहा हूं कि 2014 से आज 8 बरस का समय हो गया और जोगी जी अगर चुटकी बजा दें तो मझबार तुरैया गोड़ खैरहा को परिभाषित करके मल्लाह केवट बिन धीवर कहार गुड़िया तुरहा बाथम को आरक्षण मिल जाएगा, या संविधान के अनुच्छेद संख्या 341 में संशोधन करके हमारे मल्लाह केवट धीवर कश्यप कहार समाज को अनुसूचित जाति का आरक्षण मिल सकता है। या जैसे ईडब्ल्यूएस का आरक्षण केवल जो है 48 घंटा के अंदर जो है संविधान से परे जाते हुए, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के परे जाते हुए अगर सवर्ण जातियों को 10% आरक्षण दे दिया गया तो देश की राजधानी दिल्ली का मल्लाह और उसकी पर्यायवाची जो है कि माझी है, धीवर है, जीवर है, झीवर है, धिनवर है, कहार है, को अनुसूचित जाति का आरक्षण का लाभ मिलता है। पश्चिम बंगाल में झालो मालो जलिया मल्लाह केवट बिंद चाई बरचाई तियर तियोर को, उड़ीसा में डेवर धीवर धीवरा कैवर्ता जलकेउट को अगर अनुसूचित जाति का आरक्षण का लाभ मिलता है तो उत्तर प्रदेश के मझवार की पर्यायवाची जातियाँ माझी मल्लाह केवट को, तुरैया की पर्यायवाची तुरहा धीमर धीवर और गोंड की पर्यायवाची जाति गुड़िया धुरिया कहार रायकवार बाथम को अनुसूचित जाति का आरक्षण का लाभ देने में देरी क्यों? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में माझी और मझवार जो है 1950 से अनुसूचित जनजाति में शामिल है और यह बहाना बना दिया जाता है कि नहीं, ये जो माझी हैं ये माझी वो वाले माझी नहीं है जो नाव चलाने मछली मारने का काम करते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से पूछना चाहता हूं कि जिस डिक्शनरी को पढ़ करके, शब्दकोश को पढ़ करके लोग आईएएस और आईपीएस बनते हैं, उस शब्दकोशों में आप जाएंगे तो हर जगह जो है माझी का अर्थ मल्लाह, माझी, केवट, मछुआ, मत्स्य कर्मी, धीवर और धीमर ही मिलता है। अंग्रेजी में फिशरमैन, बोटमैन, बैट्समैन, सेलर और मिलता है। हिंदी में नाविक, माझी, मल्लाह, केवट और मछुआ को एक दूसरे का पर्यायवाची जाति माना जाता है। लेकिन ये बहाना केवल बना करके हमारे समाज को सामाजिक न्याय से, संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने का काम किया जाता है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या निर्णय लिया गया? देखिए, मैं राष्ट्रीय निषाद संघ का प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर DR वर्मा। आज हमारी ये वार्षिक बैठक हुई है पदाधिकारियों की, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और समाज के जो सरकार में भागीदारी हमारे समाज के प्रतिनिधि ले रहे हैं
राज्य मंत्रियों का दर्जा प्राप्त है उनको, उन सभी को यहाँ आमंत्रित किया गया। उनके समक्ष हमने अपनी बातों को रखा। सबसे बड़ी विचित्र बात ये विडंबना है, देश की आज़ादी के 75 साल में आज तक हमारा जो संवैधानिक फंडामेंटल राइट मिले हुए हैं आरक्षण के, वो नहीं दिए गए। हम आज के कार्यक्रम का जो निर्णय है वो लास्ट डिस्पोजल ये है कि जो हमारे प्रतिनिधि सरकार में राज्य मंत्री के रूप में सहभागिता निभा रहे हैं, उन्होंने वादा किया है कि 11 सदस्यीय हमारा प्रतिनिधि मंडल की समिति बना करके योगी जी से मुलाकात कराने का उन्होंने आश्वासन दिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने हमारा 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल अपनी बात को रखेगा। उसके बाद ये अंतिम निर्णय रहा। धन्यवाद। तो आज राष्ट्रीय निषाद संघ का यह प्रतिनिधि मंडल 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल का चयन होगा, ये निर्णय लिया गया है। राष्ट्रीय निषाद संघ नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिशरमैन का एक आम वार्षिक बैठक संपन्न हुई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर प्रदेश स्तर से लेकर जिला स्तर के ब्लॉक स्तर के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे और निषाद समाज कश्यप समाज की मांग को सरकार से रखने के लिए निर्णय लिया है। अगर इनकी बातों को नहीं मानती है सरकार तो ये सड़कों पर नजर आएंगे। राष्ट्रीय निषाद संघ ये आंदोलन पर उतारू होगा। निश्चित रूप से यह समाज बहुत पिछड़ा हुआ है, आरक्षण आर्थिक आधार पर भी, आरक्षण के आधार पर भी। ऐसे में इस समाज को मछली पालन और पट्टे तक ही नहीं, इसको शैक्षिक रूप से मजबूत होने की ज़रूरत है। सरकारी नौकरियों में भी आने की ज़रूरत है, तभी इस समाज का सामाजिक एवं आर्थिक विकास होगा। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए लखनऊ से मैं सुभाष निषाद।